आज कक्षा 6 की प्रश्नावली 13.1 जो कि अनुपात और समानुपात से संबंधित है उसको हम यहाँ पर ले रहे हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे प्रश्नावली ये जो हम 13.1 ले रहे हैं, इस 13.1 में पहला सवाल दिया हुआ है एक कस्बे में, प्रश्न मेरे को लिखना ही पड़ेगा आपके लिए। एक कस्बे में ग्रीष्मकालीन अवकाश में लगने वाले अभिरुचि शिविर में 25 लड़कियों और 15 लड़कों ने परिंदे बांधे। तो पहला प्रश्न है कि लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में अनुपात निकालो। किसमें निकालना है हमें? लड़कियों की संख्या अनुपात निकालना है लड़कों की संख्या, इन दोनों में अनुपात निकालना है। अर्थात लड़कियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 25 और लड़कों की संख्या यहाँ पर कितनी दी हुई है? 15। इस 25 में और इस 15 में हमें अनुपात निकालना है तो 5 का भाग लगाएंगे कि 5 का ही भाग जा रहा है। तो 5 25 और 5 दिया 15, तो ये अनुपात हो गया 5:3। इसी के साथ दूसरा दिया हुआ है, उसमें दिया है कि लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, इन दोनों में अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है? 25 अनुपात, और कुल विद्यार्थी 25 और 15 कितने हो जाते हैं? 25 और 15 हो गए हमारे 40। अब हम 5 का भाग लगाएं तो 5 25 और 5 8 40, तो ये अनुपात हो जाएगा 5:8। तो ये यहाँ पर इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो जैसे ये सवाल पहला दिया हुआ था तो इस सवाल को हमने यहाँ पर हल कर लिया। इसी प्रकार इसमें हम अगला सवाल ले लेते हैं, जो सवाल नंबर 4 है वो ले लेते हैं, क्योंकि वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो बाकी के दूसरे और तीसरे सवाल इसी प्रकार के समानार्थी हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में यदि देखें तो 15/21 बराबर 5/, अब यहाँ पर दिया हुआ है कोष्टक। अब इस कोष्टक का मतलब निकालना है। तो देखो 5 को अपन ने 3 से गुणा किया तो 15 आए। इसी प्रकार अपन यदि 21 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 7। तो यानी 21 में हम भाग लगा दें 3 का तो परिणाम क्या प्राप्त होता है? 7। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5/7। तो 5/7 को यहाँ पर क्या करते हैं? उत्तर लिख देते हैं। इसी प्रकार इसी का एक सवाल दिया हुआ है, यहाँ पर तो है कोष्टक, इसके बटे में लिखा है यहाँ 14 बराबर 25 और इसके कोष्टक यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों को हम तरीके से लेके चलें तो हमें इस प्रकार की संख्या निकालनी है जो बराबर से प्राप्त हो जाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम 25 का दुगना करते हैं, तो 25 का दुगना करते हैं तो क्या आता है यहाँ पर? 50। तो ये जो 14 है वो किसका दुगना है? 7 का दुगना है। तो क्या हो जाएगा? 25/7। तो यहाँ पर हमने इस 14 का तो क्या कर दिया? आधा कर दिया, और इस 25 का क्या कर दिया? दुगना कर दिया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हमें प्राप्त हो गया।